आप भी यादव समाज से आते हैं, वो भी यादव समाज से ही आते हैं। अब ये बताइए कि एक तरफ एक यादव समाज की बेटी से शादी करके अभी मामला तलाक में है, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, और इतने गंभीर सार्वजनिक जीवन में आपको किसने अधिकार दिया ऐश्वर्या के जीवन को बर्बाद करने का? तो एक तरफ भाई तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके घर में ही उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी घर के बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद आप इस तरह का अपमानजनक काम कर रहे हैं। ये तो पूरे महिला को आप अपमानित करने का काम किए हैं, यादव समाज को अपमानित करने का काम किए हैं। और उसके बाद साइकिल पर बैठ के फोटो लगा रहे थे ऐश्वर्या जी के साथ, तो उस समय याद नहीं आ रहा था कि हम दूसरे लड़की से प्रेम करते हैं। कहीं में उनका जो है फेसबुक हैक हो गया होगा। वीडियो सामने आ रही है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है। एआई से तस्वीर तो एआई जनरेट किया हुआ तस्वीर और नॉर्मल तस्वीर सब कुछ पता चलता है। तो कोर्ट में तो मामला है ही ना, इनको पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। अब बाकी बिहार की जनता तो आगामी चुनाव में समझा ही देगी। चुनाव में असर होगा, बिल्कुल असर होगा कि जो अपने घर के परिवार का इज्जत नहीं कर सकता है, वो पूरे बिहार के बेटियों और लड़कियों और माँ बहनों का क्या इज्जत करेगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तस्वीर जो है, शादी की तस्वीर किसी महिला के साथ तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने दूसरी शादी कर ली, वो भी तब जब पहली शादी का मामला उनका कोर्ट में अटका हुआ है। तमाम बातों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी। क्या कहते हैं मनीष जी इस मामले को? नहीं, देखिए, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं, अपराध नहीं, लेकिन भाई तेज प्रताप जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी भी माननीय विधायक हैं वो, और इतने गंभीर होकर पूरे राज्य की जनता आपको देखती है, आप क्या हरकत करते हैं दिन में। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद आप इस तरह का अपमानजनक काम कर रहे हैं। ये तो पूरे महिला को आप अपमानित करने का काम किए हैं, यादव समाज को अपमानित करने का काम किए हैं। आप जब किसी लड़की से प्रेम करते थे तो प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है भाई। जब आप प्रेम करते थे तो उसी समय इजहार कर देते। आप शादी क्यों किए, किनके दबाव में शादी किए? आप उसी समय इस बात का इजहार करते कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं और इसी से मैं शादी करूंगा, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब आपकी शादी पूरे धूमधाम से शादी हुई, आप उस समय जयमाला पहना रहे थे, तो उस समय आपको याद नहीं आया? जयमाला तो बड़ा हंस के आप पहना रहे थे, और उसके बाद साइकिल पर बैठ के फोटो लगा रहे थे ऐश्वर्या जी के साथ, तो उस समय याद नहीं आ रहा था कि हम दूसरे लड़की से प्रेम करते हैं। किसी दूसरे लड़की को जीवन को बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? आपको किसने दिया किसी का जीवन बर्बाद करने का? और आप कुछ दिन पहले तर्क दे रहे थे कि जिससे मेरी शादी हुई उनके बारे में अनगिनत आप आरोप लगा रहे थे, वो ऐसी हैं, वो ये करती हैं, वो करती हैं। लेकिन सच तो आप खुद सब सामने ला दिए कि आप क्या हैं, आप क्यों उनसे दूरी बनाए, क्यों उनसे तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि आप तो कहीं और आपका चक्कर चल रहा था। तो एक तरफ भाई तेजस्वी जी माई बहन मान योजना की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके घर में ही उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी घर के बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बिहार की महिला भाई तेजस्वी जी के झांसे में नहीं आएंगी और आगामी चुनाव में इनका जवाब भी देंगी। और एक तरफ मैं अभी हाल में देखा था कि इन्होंने पोस्ट किया कि मेरा पोस्ट किसी ने हैक कर लिया। अरे भाई, तो आप साइबर थाना बगल में, कहीं नहीं जा रही हैं? आपको तो कोई रोका नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मेरे चरित्र को बदनाम करने का कोई कोशिश करेगा तो मैं जाऊंगा ना थाना में, कि नहीं जाऊंगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे चरित्र को बदनाम किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप साइबर थाना भी नहीं जा पा रहे हैं। सही भी तो ये बात हो सकता है, वाकई में उनका जो है फेसबुक हैक हो गया होगा। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है। अगर वो कह रहे हैं तो बगल में थाना है साइबर, वहां जाके आवेदन देना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है,
तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है। एआई से तस्वीर को एआई जनरेट किया हुआ तस्वीर और नॉर्मल तस्वीर सब कुछ पता चलता है। लोग बेवकूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये एआई से बनाया हुआ है, तो अब तक तो आपको चले जाना चाहिए था साइबर थाना और जाके आवेदन। आप तो हाफ पॉइंट में चले जाते हैं थाना रात को 1 बजे। मैंने वो भी तस्वीर आपकी देखी है कि आप रात में चले गए थाना। तो आप अपने मामले में क्यों नहीं जा रहे हैं थाना? क्यों डर लग रहा है आपको थाने जाने से? क्यों डर रहे हैं आप? आपको जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप भी यादव समाज से आते हैं, वो भी यादव समाज से ही आते हैं। अब ये बताइए कि एक तरफ एक यादव समाज की बेटी से शादी करके अभी मामला तलाक में है, उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। अब ये भी शादी तो वैलिड नहीं होगा। अगर शादी कर भी लिए होंगे तो ये भी साइड तो कानूनी रूप से वैलिड नहीं होगा। तो दूसरी यादव समाज की बेटी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, और इतने गंभीर सार्वजनिक जीवन में आपको किसने अधिकार दिया ऐश्वर्या के जीवन को बर्बाद करने का? अभी मामला कोर्ट में लंबित है, अभी तलाक का पूरा मामला क्लियर भी नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ आप शादी कर लिए। अरे इन पे तो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोग मांग करते हैं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आपको अधिकार किसने दिया किसी के जीवन के खेलने से? इन पे कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। तो आपकी पार्टी सत्ता में है भाई, तो प्रशासन को एक्टिव करवाइए। नहीं, वो तो मामला कोर्ट का है, वो तो कोर्ट में इनका मामला अभी लंबित है। अब तो माननीय न्यायालय, ये तो सारा मामला जो सामने आया तो वहां तो सब साक्ष्य रखाएगा। तो कोर्ट में तो मामला है ही ना, इनको पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। अब बाकी बिहार की जनता तो आगामी चुनाव में समझा ही देगी। चुनाव में असर होगा? बिल्कुल असर होगा कि जो अपने घर के परिवार का इज्जत नहीं कर सकता है, वो पूरे बिहार के बेटियों और लड़कियों और माँ बहनों का क्या इज्जत करेगा? यादव समाज में क्या मैसेज आएगा इसका? सब लोग थू थू कर रहा है भाई। कौन यादव, किसी भी समाज में कौन इसको अच्छा मानेगा? किसी भी समाज में, कोई भी समाज में इस कृत्य को अच्छा कोई मानेगा क्या? ये कौन बढ़िया काम किए हैं भाई? अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि ऐश्वर्या राय जी ऐसी लड़की हैं, वो ये करती हैं, वो रात को यहां जाती हैं, वो जाती, मैंने क्या क्या गिनवा रहे थे। और अपना किसी लड़की से शादी करके दूसरे से इश्क लड़ा रहे हैं। ये समाज में अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप। समाज बदला लेगा आने वाले समय में, चिंता मत करिए। चलिए देखिए, समाज बदला लेगा आने वाले समय में, चिंता मत करिए, ये कहना है मनीष यादव जी का। बाद बाकी जनता क्या सोचती है इस बारे में कमेंट में बताएगी।